इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अगली कड़ी में सामान्य अध्ययन का भाग 5 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1. 1954 में, 2. 1976 में, 3. 1984 में, 4. 2004 में। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना सन 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय पटना में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। विकल्प है 1. अधिक लंबा, 2. अधिक छोटा, 3. गोलाकार, 4. वही रहेगा। तो भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाएगा, जिससे ज्वाला गैसों के साथ ऊपर नहीं जाएगा तथा गोलाकार दिखाई देगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? विकल्प है 1. संवेग, 2. त्वरण, 3. वेग, 4. द्रव्यमान। तो सदिश राशि, इसे अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे संवेग, त्वरण, वेग, बल आघूर्ण, बल, ये सभी जो है सदिश राशियाँ हैं। लेकिन द्रव्यमान में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं, तो द्रव्यमान अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। विकल्प है 1. उत्तर पूर्वी मानसून से, 2. वापस होती मानसून से, 3. दक्षिण पश्चिम मानसून से, 4. संवहनीय वर्षा से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग 65% वर्षा प्राप्त होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से 35%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफ़ी वर्षा होती है। इस दौरान थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती है। और संवहनीय वर्षा की बात करें तो जब पृथ्वी का धरातल बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है, तब पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर ये पवनें संतृप्त होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा विषुवतीय प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? विकल्प है 1. कांगो, 2. लिम्पोपो, 3. नाइजर, 4. इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। लिम्पोपो, इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपना मुहाना हिंद महासागर में बनाती है और इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। नाइजर नदी, यह पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील और कांगो नदी के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपराइच चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प है 1. कानपुर, 2. गोरखपुर, 3. बागपत, 4. मेरठ। तो आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं।
तो 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 3 चीनी मिलों का उद्घाटन किया गया। उनका नाम क्रमशः है, एक रमाला चीनी मिल यह बागपत में है और इसका उद्घाटन 4 नवंबर 2019 में हुआ। दूसरा पिपराइच चीनी मिल यह गोरखपुर में है और इसका उद्घाटन 17 नवंबर 2019 में हुआ। और तीसरा मुंड्रेवा चीनी मिल यह बस्ती में है और इसका उद्घाटन 21 नवंबर 2019 में हुआ। तो स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। पॉलीडेक्टाइली क्या है? विकल्प है, एक हाथ या पैर में 5 से अधिक अंगुली होना, 2 जन्म के समय शिशु में हाथ या पैर न होना, 3 2 शिशुओं का आपस में जुड़ा होना, 4 जन्म के समय शिशु का आकार न होना। तो बहुअंगुलिता अर्थात हाथ या पैर में 5 से अधिक अंगुली का होना पॉलीडेक्टाइली कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी कल्चर का संबंध है। विकल्प है, 1 मछली पालन से, 2 फूलों के उत्पादन से, 3 मधुमक्खी पालन से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो मछली पालन जो है पीसी कल्चर से है, फूलों के उत्पादन जो है फ्लोरिकल्चर से है और मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। विकल्प है, 1 वायु में, 2 द्रव में, 3 धातु में, 4 निर्वात में। तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, द्रव में 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है और धातु में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा न हो उसे निर्वात कहा जाता है। तो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो है धातु में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? विकल्प है, 1 बंदेल, 2 चिंसुरा, 3 हुगली, 4 श्री रामपुर। तो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित किया गया था। तो डचों ने बंगाल में चिंसुरा में 1653 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।